गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारी जो महाद्वीप की जो सीरीज हमने शुरू करी है, कॉन्टिनेंट्स की जो सीरीज शुरू करी है, उसी में हम आज अफ्रीका कॉन्टिनेंट को जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है। अब इसमें हमारे पास बोलता है वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड अगर कोई है तो वो है आपका अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है। अब यहाँ पे बोलता है इसे जिब्राल्टर जल संधि यूरोप से अलग कर देती है। ठीक है। यहाँ पे जल संधि क्या होती है, आपकी ऐसी वाटर बॉडी जो दो आपके लैंड मासेस को कनेक्ट करती है, उसको हम जल संधि बोलते हैं, या इंग्लिश में स्ट्रेट हम बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है स्ट्रेट जो है वो हम इसको कंसीडर करते हैं। ठीक है। वाटर स्ट्रेट या जल संधि, या कई बार आपको जल डमरू भी मिलेगा कुछ जगह पे। ठीक है। तो वो एक ही चीज है। तो यहाँ पे जल संधि के द्वारा ये आपस में कनेक्ट होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे बोलता है कि ये जो आपका अफ्रीका महाद्वीप है, ये सभी गोलार्धों में विस्तृत है। सभी गोलार्ध मतलब आपके यहाँ पे ये देखो। ठीक है। अगर हमने बीच में से लाइन डाली, दो गोलार्ध हुए, एक पूर्वी एक पश्चिमी। ठीक है। एक और लाइन यहाँ पे सेंटर में डाली तो ये हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास चार गोलार्ध बन जाते हैं इस तरह से। ये आपका उत्तर पूर्वी गोलार्ध, ठीक है, ये आपका उत्तर पश्चिमी गोलार्ध, यहाँ पे ये वाला एरिया, और ये आपका हो गया आपका पश्चिम दक्षिणी गोलार्ध, और ये हो गया आपका दक्षिण पूर्वी गोलार्ध। ठीक है। तो इस तरह से बोलता है ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ये सभी गोलार्धों में विस्तृत है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है, बोलता है अफ्रीका महाद्वीप के, ठीक है, अब ऐसे ले लेना, ये मान लेना हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, क्रॉस का निशान है। और बोलता है इसके उत्तर में आपको भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी मिलेगा। ठीक है। और उसके बाद बोलता है उत्तर पूर्व में यहाँ पे आपको स्वेज कनाल मिलेगी। ठीक है। फिर बोलता है लाल सागर के साथ सिनाई जो आपका एक पेनिनसुला है वो मिलेगा रेड सी के साथ। ठीक है। और बोलता है दक्षिण पूर्व में आपको यहाँ पे इंडस जो आपका महासागर है वो मिलेगा, हिंद महासागर। ठीक है। और पश्चिम में आपको अटलांटिक महासागर जो है, अटलांटिक ओशन जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे जो इसकी लोकेशन है वो मिल जाती है। यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, यहाँ पे आपकी स्वेज कनाल, यहाँ पे आपका इंडियन ओशन, यहाँ पे अटलांटिक ओशन। ठीक है जी। उसके बाद अब हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो बोलते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट को ब्लैक कॉन्टिनेंट या डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बोलता है ये जो आपका कॉन्टिनेंट है ना अफ्रीका, इसमें क्या है, डेजर्ट है। ठीक है। तो डेजर्ट की वजह से बहुत सारी जो इसकी पॉपुलेशन है वो एक छोटे से हिस्से के ऊपर रहती है और बाकी ये अभी खाली है। ठीक है। तो इसीलिए इसके बारे में बहुत सारे फैक्ट हैं जो हमें पता नहीं है, इसी वजह से इसको डार्क कॉन्टिनेंट या फिर ब्लैक या काला या अंध महाद्वीप भी बोला जाता है। ठीक है। और दूसरी चीज बोलते हैं इसका एक और नाम हमें मिलता है पठारी महाद्वीप। ठीक है। आज आपका प्लेट्यू कॉन्टिनेंट। ठीक है। तो वो किसको बोला जाता है, वो बोला जाता है आपका अफ्रीका महाद्वीप को। फिर उसके बाद बोलता है विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, वो भी हमें यहीं पे मिल जाता है। कहाँ पे? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप में। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो यहाँ पे बोलता है विश्व के कुल क्षेत्र का लगभग 20.2% जो एरिया है वो अफ्रीका महाद्वीप में उसमें फैला हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे 20% जो एरिया है वो ऑक्यूपाई करता है आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ठीक है जी।
उसके बाद नेक्स्ट हमारी स्लाइड के ऊपर चलते हैं, तो बोलता है ये इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे आपकी मेडिटेरेनियन इक्वेटर लाइन, ठीक है, आपकी कर्क वृत्त और मकर वृत्त गुजरते हैं। क्या है ये हमारा अर्थ है। जब इसमें हम एक लाइन सेंटर में खींचते हैं तो इसको हम इक्वेटर, ठीक है, या विषुवत वृत्त जो है वो बोलते हैं। उसके बाद 23.5 डिग्री जब नॉर्थ में जाते हैं तो यहाँ पे हमें कर्क वृत्त मिल जाता है जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन भी बोलते हैं। एंड 23.5 डिग्री जब आप साउथ में जाओगे तो आपको यहाँ पे मकर रेखा मिलेगी जिसको हम यहाँ पे कैप्रिकॉर्न लाइन भी बोलते हैं, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी बोला जाता है। तो यहाँ पे बोलता है ये जो महाद्वीप है इससे ये तीनों लाइनें जो हैं वो क्रॉस होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास बोलता है अफ्रीका का एक देश है लीबिया। बोलता है यहाँ पे एक भी रिवर आपको नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद बोलता है 1/3 जो इसका पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट का जो पार्ट है वो आपका कैसा है, डेजर्टी एरिया। वहां पे हमें क्या मिलेंगे, मरुस्थल मिलेंगे, ठीक है, जहाँ पे पॉपुलेशन नहीं होगी। और मरुस्थल कैसा होता है, जहाँ पे साल में बोलता है 25% से कम जो है एनुअल रेनफॉल रहता है, उस एरिया को हम मरुस्थल कहते हैं। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि मरुस्थल क्या होता है, ठीक। फिर उसके बाद अब यहाँ पे बोलता है यहाँ केवल 10%, ठीक है, जो टोटल यहाँ पे लैंड है उसके बोलता है सिर्फ 10% ही लैंड ऐसी है जिसके ऊपर एग्रीकल्चर किया जा सकता है, मतलब जिसके ऊपर लोग जो है अपना जीवन जो है गुजारा कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे बोलता है हीरा और सोना, ठीक है, अगर इनके प्रोडक्शन की बात करें, उत्पादन की बात करें, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट ही है जो सबसे आगे है या नंबर 1 पे है। उसके बाद अफ्रीका में अदर फैक्ट्स की बात करते हैं जो आपके वन लाइनर फैक्ट हैं, कहीं ना कहीं आपके एसएससी के एग्जाम में और अदर जो छोटे छोटे क्लैरिकल एग्जाम, टेट एग्जाम, ठीक है, उनमें रिपीट होते रहते हैं। तो उसमें ये हमारे पास आ जाता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश, ठीक है, लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट, तो वो हमें मिल जाती है अल्जीरिया, ठीक है। फिर आता है सबसे छोटा देश मेओती, ठीक है, एंड आपके पास सबसे लंबी नदी, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे लंबी नदी जो है वो मिल जाती है हमें नील नदी, ठीक है। और नील नदी का जो फॉर्मेशन है वो आपका व्हाइट नील और ब्लू नील के मिलने से होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है विश्व का सबसे ऊंचा, विश्व का नहीं सॉरी, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे ऊंचा पर्वत, तो ये आपको मिल जाता है किलिमंजारो। किलिमंजारो कहीं और भी पढ़ा था, याद कर लेना, जब हमने ज्वालामुखी पढ़े थे और जब आपकी माउंटेन सीरीज पढ़ी थी तो उसमें ये नाम आया था, देखना एक बार रिपीट करके। तो किलिमंजारो क्या है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है सबसे बड़ी झील, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील, तो वो कौन सी है, विक्टोरिया। फिर आती है विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान, ठीक है, किम्बरले, ध्यान रखना किम्बरले माइन कहाँ मिलती है, ठीक है। तो किम्बरले माइन एक तो फेमस किस लिए है, डायमंड के लिए, ठीक है, और दूसरी चीज कहाँ पे मिलती है, साउथ अफ्रीका में, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी, साउथ अफ्रीका या फिर अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, साउथ अफ्रीका कंट्री का नाम है और अफ्रीका जो है ये कॉन्टिनेंट का नाम है, ध्यान रखना इस चीज को। फिर उसके बाद अब हम यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं, तो यहाँ पे हमें कुछ चीजें देखने को मिलती है जिसमें बोलता है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, अभी हमने पढ़ी नील, ठीक है। तो नील जो है वो कहाँ से निकलती है, विक्टोरिया झील से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास आता है विश्व में सबसे अधिक जल ढोने वाली नदी, ठीक है,
तो यहाँ पे जब इस तरह से हमारा एमसीक्यू रहता है तो वहां पे आती है आपकी जायरे, ठीक है, या इसको कॉन्गो भी बोला जाता है। बोलता है कॉन्गो नदी जो है वो विषुवत रेखा को 2 जगह से काटती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। अगर आपका मान लिया जाए ये यहाँ पे जो आपकी विषुवत, जिसको हम इक्वेटर लाइन भी बोलते हैं, ये आपकी इक्वेटर लाइन है, तो यहाँ पे बोलता है आपके एक बार यहाँ से दूसरी बार यहाँ से, ऐसे जो है आपकी ये कॉन्गो रिवर जो है इसको 2 जगह से कट करती है। फिर एक और आती है यहाँ पे अफ्रीका ही कॉन्टिनेंट में एक और रिवर मिलती है हमें, जिसको हम बोलते हैं लिम्पोपो रिवर, ठीक है। क्या नाम है? लिम्पोपो, ठीक है। लिम्पोपो जो आपकी रिवर है, बोलता है ये आपके मकर रेखा को 2 बार कट करती है, ठीक है, एक बार यहां से दूसरी बार यहां से, ठीक है। तो ये भी कहाँ मिलती है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही मिलती है। इसी तरह से इंडिया में भी एक रिवर है, ठीक है। इंडिया में एक आपको मिलेगी माही नदी, ठीक है, माही नदी। ये जो माही नदी है, ये जो आपकी बोलते हैं इंडिया से क्रॉस होके एक लाइन जाती है, कैंसर लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो उसको जो है बोलता है ये 2 बार कट करती है, कौन सी? आपकी माही रिवर, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पे हमारे पास लास्ट स्लाइड के ऊपर हम पहुंच गए, जिसमें बोलता है कि आपके कॉन्गो का जो पुराना नाम था वो जायरे था। पीछे पढ़ा ना हमने पुराना नाम को, जायरे, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका ओल्ड नेम था, ठीक है, जिसके ऊपर बेल्जियम रूल करता था। फिर उसके बाद यहाँ पे नाइजीरिया, अफ्रीका की नाइजीरिया कंट्री जो है वो बहुत फेमस है आपके ताड़ के तेल के लिए, ठीक है। ताड़ के तेल को हम पाम ऑयल भी बोलते हैं, ध्यान देना यहाँ पे, ये बहुत बार सुना होगा पर हिंदी में आपने कम सुना होगा, ताड़ का तेल, ठीक है। तो ताड़ के तेल का देश भी कहा जाता है, बिकॉज ऑफ, इसी वजह से कि यहाँ पे जो आपका पाम ऑयल है वो काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। इसी वजह से इसको आपका ताड़ तेल का क्या कहा जाता है? देश भी कहा जाता है। किसको? नाइजीरिया को, ठीक है। और नाइजर रिवर को क्या बोला जाता है? पाम ऑयल रिवर, ठीक है, या फिर सीधा ही बोल देते कई बार ऑयल रिवर, ठीक है, तेल नदी। तो तेल नदी जो है वो नाइजर को बोला जाता है, और नाइजर कहाँ पे बहती है? नाइजीरिया में, ठीक है। और वहां पे हमें क्या मिलता है? ताड़ का तेल मिलता है, जिस वजह से हम इसको इस तरह से बोलते हैं। नाइजीरिया को क्या बोलते हैं? ताड़ का देश, तेल ताड़ का देश, ठीक है, पाम ऑयल का देश। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कॉन्टिनेंट हम कल करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपनी सेहत का ध्यान रखना, और मुझे जो है यहाँ पे जाने की इजाजत दे देना।